सिनेप्स क्या है? पढ़ा है सिनेप्स? पढ़ा है। ये वही चीज है, ठीक है। हम ये पढ़ेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करता किस तरीके से, मसल की फिजियोलॉजी क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज ये पढ़ेंगे कैसे नर्व इंपल्स आता है और मसल को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, फिर क्या हुआ हम ये पढ़ेंगे। एक्शन पोटेंशियल तो आ गया, मसल कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से करेगा आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, ये क्या है? नर्व है, ठीक है। हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, मतलब जंक्शन स्पेस बिटवीन नर्व एंड मसल्स, ठीक है। न्यूरो मस्कुलर का मतलब क्या है? स्पेस बिटवीन नर्व एंड मसल्स, ठीक है। जब भी आती है एक्शन पोटेंशियल, नर्व से आती हुई कहां जाती है? मसल्स की तरफ, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि ये क्या है? नर्व है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्शन पोटेंशियल आया है, ठीक है, और उसने आके मसल को सप्लाई किया और मसल ने अब क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होगी हम ये पढ़ेंगे, कैसे सिग्नल आता है, बीच में ऐसा क्या होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले इसकी एनाटॉमी समझो, ठीक है। क्या कहते हैं? ये क्या है? नर्व और ये मसल। हमने बनाया है नर्व का एंड पॉइंट। आपको नर्व का स्ट्रक्चर याद है न्यूरॉन का, ठीक है। हाँ, तो ये आखिरी पार्ट है बिल्कुल एक्सॉन का, एक्सॉन टर्मिनल। तो क्या कहते हैं? ये नर्व है, लेकिन नर्व का क्या है? एंड पॉइंट है, ठीक है। इसके पास की साइड पे क्या है? मसल। अगर देखो तो यहाँ बीच में स्पेस है, बिल्कुल साथ कॉन्टेक्ट में नहीं है। ये नर्व है, ये मसल है, बीच में स्पेस है, इसको क्या कहते हैं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि नर्व के एंडिंग में आपके पास कुछ इस तरह की बॉडीज होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ये जो आपके पास बॉडीज होती है, इससे हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। आपकी बॉडी में हजारों टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका मतलब क्या है कि नर्व को ट्रांसमिट करवाना, ठीक है। आपकी बॉडी में बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, वो आपके पास क्या है? एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल कोलिन को। तो क्या कहते हैं? ये नर्व है, ये मसल है, ये नर्व का एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट में आपके पास कुछ वेसिकल्स है, जिन्हें हम क्या कहेंगे? एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स। मतलब कि इन वेसिकल्स का मतलब क्या है? एक ड्रैग है। इन नेक्स्ट के अंदर क्या है? एसिटाइल कोलिन है, ठीक है। मतलब कि ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। बॉडी में बहुत से ट्रांसमीटर्स है, लेकिन वो ट्रांसमीटर जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है वो क्या है? एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो ये जो गोल शेप है ये क्या है? वेसिकल है, और इसके अंदर कौन सा ट्रांसमीटर है? एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि इसमें ही आपके पास एंडिंग में एक होता है चैनल, जिसका नाम क्या है? कैल्शियम चैनल, ठीक है। फिर आपके पास है मसल। होता क्या है इसकी डिटेल वहां बताते हैं, लेकिन शॉर्टली ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टिमुलस आया, कुछ भी स्टिमुलस आया, और आपने मसल को क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो होता क्या है? जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है और नर्व के एंड तक पहुंचता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? एक्सॉन टर्मिनल की बात कर रहे हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है और नर्व के एंड तक पहुंचता है, और नर्व के एंडिंग में आपके पास क्या है? ये एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स, वो बैग्स हैं जिनके अंदर क्या है? एसिटाइल कोलिन। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसने जाके कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, ठीक है। तो हुआ क्या? जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया, कहां तक आया? लास्ट तक आया। तो क्या हुआ? आपके पास यहाँ क्या है? कैल्शियम चैनल। जैसे आपके पास एक्शन पोटेंशियल आता है, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो फिर अंदर क्या जाएगा? कैल्शियम जाएगा। जैसे ही अंदर कैल्शियम जाता है तो फिर क्या होता है कि ये जो वेसिकल्स है जिसके अंदर क्या हो? एसिटाइल कोलिन, ये हो जाएंगे रिलीज। ये कहाँ रिलीज होंगे? स्पेस में, मसल में नहीं। मैंने क्या बात की? ये नर्व है, ये मसल है, बीच में क्या है? स्पेस है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया, ये हुआ ओपन, कैल्शियम गया अंदर। कैल्शियम गया अंदर, ये वेसिकल कहाँ रिलीज हो गया? स्पेस, ठीक है। जैसे ही स्पेस में रिलीज होगा तो फिर ये जो इसके अंदर ट्रांसमीटर्स है एसिटाइल कोलिन, किसके साथ आके अटैच होंगे? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? मसल्स पर, ठीक है। आपके मसल्स में कौन से रिसेप्टर्स हैं? एसिटाइल कोलिन, जो कि किसको रिसीव करेंगे? एसिटाइल कोलिन, जो कि कहाँ से रिलीज हो रहा था? नर्व से।
साथ में इसके पास गेट्स है, वो गेट्स ओपन हो जाएंगे। जब ये गेट्स ओपन हो जाएंगे तो आपके पास साइनैप्स में क्या पड़ेगी, पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव मतलब कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, सोडियम हो, जो भी हो, लेकिन पॉजिटिव क्या होगा, मसल के अंदर मूव करेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, सुनिए, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल आया, कहां तक आया, एंड तक आया। कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। जब कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं तो कैल्शियम अंदर जाता है। कैल्शियम जाएगा अंदर तो ये वेसिकल्स क्या रिलीज करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब के एसिटाइलकोलिन। ये जाके किसके साथ अटैच होंगे, रिसेप्टर के साथ। और ये कहां मौजूद है, मसल स्पेस। जब ये इसके साथ अटैच होते हैं तो आपके पास एसिटाइलकोलिन गेट्स ओपन हो जाते हैं। जब ये ओपन हो जाते हैं तो बाहर से जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं वो मसल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो अंदर क्या बढ़ जाएगा, नेगेटिविटी की पॉजिटिविटी, ठीक है। तो जब यहाँ पॉजिटिव ज्यादा होना शुरू हो जाता है तो ये सिग्नल किसको देता है, सोडियम चैनल्स को। मतलब कि आपके पास ये नर्व है, ये मसल है, मसल में दो गेट्स है, एक एसिटाइलकोलिन का गेट है और एक सोडियम का गेट है। आपके पास जब पॉजिटिव यहाँ से अंदर आता है तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, तो ये सिग्नल देता है सोडियम को कि अपना गेट ओपन करो और बाहर से सोडियम को अंदर लेकर आओ। और जब सोडियम अंदर आता है तो क्या होता है, ग्राफ में क्या बनता है, रिपोलराइजेशन। वो इस तरह होता है। क्या ये इतना आसान है, ये इतना आसान है। मैंने बहुत सी बातें बीच में स्किप की जो कि वहां डिटेल में आई। ये इतना आसान नहीं है कि बस कैल्शियम अंदर आया और उसने उसको रिलीज कर दिया, ठीक है। बीच में देखा जाए तो मैंने यहाँ बहुत कुछ लिखा है, ये सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये क्या था, एक इस तरीके से। अच्छा ये क्या है, अच्छा ये मसल। अगर देखो तो मैंने यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन सी बनाई है, लेकिन असल में जब भी नर्व आता है तो मसल की शेप कुछ इस तरीके से होती है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अब इसी डायग्राम को मैंने थोड़ा बड़ा करके बनाया तो वो इस तरीके से है। पहले मैंने बनाई है सिंपल, फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये क्या था, नर्व। अच्छा, हम कहते हैं मसल ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो जो नर्व मसल को सप्लाई करेगी उसका नाम क्या होगा, मोटर नर्व। मोटर का मतलब क्या है, कुछ काम करना। आपने अगर पढ़ा होगा, एक होती है सेंसरी नर्व, हाँ ठीक है। तो क्या कहते हैं कि सेंसरी नर्व लेके जाती है सिग्नल, प्रोसेसिंग होती है ब्रेन में, फिर जो काम होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, किसका काम है, मोटर नर्व का, ठीक है। तो वो नर्व जो कि मसल के पास आके साइनैप्स बना रही है, दैट इज मोटर नर्व, ठीक है। यही वही बातें देखिए, ये क्या है, एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स, ये क्या था, मसल। अब कहते हैं कि असल में मसल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है और ये इसे क्या कहेंगे, इन्वेजिनेशंस, ठीक है। लेकिन जो ये हो रही है डिप्रेशन एलिवेशन, डिप्रेशन एलिवेशन, इसको ऐसा कंबाइन हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्टिक गटर या ट्रफ। सिनेप्टिक गटर भी कह सकते हैं, सिनेप्टिक ट्रफ भी कह सकते हैं, ठीक है। आपके पास इन्वेजिनेशंस होती है। अब कहते हैं एज अ होल इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्टिक गटर या सिनेप्टिक ट्रफ। लेकिन जो डिप्रेशन होती है और बीच में जो खाली जगह ये है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सब न्यूरल प्लेक्स। लेकिन इसके बजाय अगर आप देखो ये नर्व और मसल के बीच में जो ये स्पेस है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइनेप्टिक स्पेस या साइनेप्टिक क्लिफ्ट, ठीक है। डिफरेंस है, ये क्या है, सब न्यूरल क्लिफ्ट, और यहाँ जो खाली जगह बन रही है इसे हम लोग क्या कहेंगे, आपको समझ आ रही है फिजा, फराग समझ आ रही है आपको, ठीक है। फिजा तो आप है ना, यहाँ देखिए ये बनी इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। एज अ होल ये क्या था, सिनेप्टिक ट्रफ या गटर। लेकिन यहाँ जो ये खाली जगह है, ये इससे हम क्या कहेंगे, सब न्यूरल क्लिफ्ट। ऊपर नर्व है, इसके बीच में जो स्पेस है दैट इज साइनेप्टिक स्पेस, ठीक है। और व्हाट इज साइनेप्सिस, जंक्शन बिटवीन वन, और ये जो जंक्शन है इससे हम क्या कहेंगे, साइनेप्सिस। क्लियर हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब अ जंक्शन, अ स्पेस बिटवीन नर्व एंड मसल। लेकिन अगर देखो तो मैंने यहाँ एक राउंड सर्कल बनाया है, ठीक है। वो जगह
नर्व के एंड पर। आपके पास फॉर एग्जाम्पल इतनी बड़ी नर्व है, ठीक है, आपके पास एक्शन पोटेंशियल आया और कहाँ तक पहुंचा, एंड पर। इससे हम लोग कहते हैं ना कि मोटर एंड ब्रेन, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल आया और कहाँ पहुंच गया, बिल्कुल एंड तक पहुंच गया। ये है नर्व की एंड की डायग्राम, ठीक है। जैसे वो पहुंचता है तो हमने क्या कहा था, क्या होगा, कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं। जैसे ये ओपन होते हैं तो कैल्शियम जाता है अंदर और फिर क्या होता है, रिलीज हो रहा था। लेकिन हाँ, लेकिन इतना डायरेक्ट नहीं होता। होता क्या है कि जैसे एक्शन पोटेंशियल आता है, ये गेट्स ओपन होते हैं, कैल्शियम अंदर मूव करता है और इसने इसको रिलीज करवाना है। लेकिन इसको रिलीज करवाने का तरीका क्या है कि आपके पास नर्व की जो एंडिंग है ना, नर्व की एंडिंग, उसमें ये क्या प्रेजेंट है, एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स। लेकिन ये इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होते, असल में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि ये आपके पास क्या है, वेसिकल है, जिसके अंदर क्या है, एसिटाइलकोलिन, एक प्रोटीन है एसिटाइलकोलिन, एक प्रोटीन है जिसे आप कहते हो साइनेप्सिक प्रोटीन, उसके थ्रू ये अटैच होते हैं साइटोस्केलेटन, मतलब कि एक प्रोटीन फिलामेंट से, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आपके पास जो नर्व की एंडिंग है उसमें ये क्या है, वेसिकल्स मौजूद है, लेकिन अकेले मौजूद नहीं है, इस तरीके से मौजूद है। ये तरीका क्या है कि ये वेसिकल इसके साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। यहाँ तक समझ आ गया, करीब समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, कैल्शियम जाएगा अंदर, कैल्शियम के अंदर गया और इसने क्या रिलीज कराना है, इसको बाहर रिलीज करवाना है। लेकिन क्या कहते हैं कि ये जो अभी नीचे मौजूद है, ये इस तरीके से मौजूद नहीं है, ये इस तरीके से मौजूद है। हम रिवाइज करते हैं, ठीक है, हमने 90 है क्या बात की हमने, इसकी डायग्राम की हम डिटेल बात कर रहे हैं, इस डायग्राम को डिटेल में बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है तो आपके पास कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, लेकिन नर्व की एंडिंग में क्या मौजूद है, वेसिकल्स। लेकिन वेसिकल्स इस तरीके से मौजूद नहीं होते, किस तरीके से मौजूद होते हैं, इस तरीके से। तरीका ये है कि ये आपके पास वेसिकल है, ये कंडक्टर है, लेकिन किसके थ्रू करते हैं, सिनेप्टिक प्रोटीन के साथ, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है तो आपके पास नर्व टर्मिनल में एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसे कहते हैं कैल्शियम टर्मिनल प्रोटीन काइनेज, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है तो ये एक पूरा प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता है यहाँ, ये इस प्रोटीन को क्या करवाता है, एक्टिवेट करवाता है। जब ये प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, ये प्रोटीन फॉस्फेट ग्रुप को इस प्रोटीन के साथ अटैच करवा देता है। समझ आ रही है, ठीक है। मैंने बात की कि हम पढ़े एक्शन पोटेंशियल आया, तो बात समझ आ रही है, ठीक है। हमने कहा कि जितना भी काम हो रहा है वो नर्व की एंडिंग में हो रहा है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल आया और कहां पे चला गया, एंड में चला गया। एंड में आपके पास क्या मौजूद है, वेसिकल्स, जिसके अंदर क्या है, जिससे क्या करवाना है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। तो कहते हैं कि ये डायरेक्ट रिलीज नहीं होते, जो कि हमने यहाँ बात की, मैंने कहा ना इतना डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता। होता क्या है, जैसे एक्शन पोटेंशियल आया, ये ओपन हुए, कैल्शियम कहाँ गया, अंदर गया। जब कैल्शियम अंदर जाता है तो अंदर यहाँ एक होता है प्रोटीन, जिससे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम टर्मिनल प्रोटीन काइनेज, इसको एक्टिवेट करता है। ये जब एक्टिवेट होता है तो फिर क्या होता है, ये एंड फॉस्फेट ग्रुप को इसके साथ अटैच करता है। ये क्या था, सिनेप्टिक प्रोटीन इसके साथ अटैच करता है, ठीक है। जब इसके साथ अटैच कर देता है तो हमने क्या था कि हमने इसको यहाँ रिलीज करवाना है ना, तो जब फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच होता है तो ये प्रोटीन इसको रिलीज करवाता है। इनडायरेक्टली कभी भी रिलीज नहीं होगा। देखिए मैंने कहा कि ये जो वेसिकल्स यहाँ मौजूद है, ये अकेले मौजूद नहीं है, वो इस के स्ट्रक्चर में मौजूद है। किसके साथ कंबाइंड है, साइटोस्केलेटन के विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टिक प्रोटीन। तो होगा क्या, जैसे कैल्शियम अंदर आएगा वो किसको एक्टिवेट करेगा, इस प्रोटीन को। जब ये एक्टिवेट होगा तो वो फॉस्फेट को इसके साथ अटैच करवाएगा। जब इसके साथ अटैच कराएगा तो वो इसको रिलीज कर देगा इससे।
अब ये खाली हो गया। जब ये क्या कहेंगे डिसअटैच हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये इस स्पेस में, और स्पेस में किस तरीके से आएंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये वेसिकल है, ठीक है, ये पहले आएगा इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, जब अटैच होगा तो यहाँ ओपनिंग होगी और फिर ये स्पेस में रिलीज होगी। आगे समझ, जहां मैंने एक डायरेक्ट बात की थी, डायरेक्ट नहीं होता, असल में इस तरीके से होता है। क्लियर हो गया? रिपीट करूं तो मुझे से बता दें। क्लियर हुआ? सुमेरा कह रही हाँ नहीं। सुमेरा बताए क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो मुझे बताए, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइलकोलिन, जिसमें क्या करवाना है, कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन इसको रिलीज करने का तरीका क्या है कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल एंड तक आती है तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। जब ये ओपन होते हैं तो कैल्शियम जाता है अंदर, जब ये अंदर जाता है किसको एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज को। ये जब एक्टिवेट होगा तो फॉस्फेट ग्रुप को इस प्रोटीन के साथ अटैच करवाएगा, जब अटैच करवाएगा तो ये इसे रिलीज हो जाएगा, जब रिलीज हो जाएगा यहाँ से तो फिर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होके स्पेस में आ जाएगा। और इस स्पेस का क्या नाम था, ठीक है। ये जो आपके पास इनवेजिनेशन है, ये जो स्पेस है, इससे हम क्या कहते हैं, सबल्यूनर क्लिफ्ट। लेकिन बीच में जो स्पेस है इससे क्या कहते हैं, सिनैप्टिक क्लिफ्ट। और ऐसा होल इसे क्या कहते हैं, सिनैप्टिक क्लिफ्ट। क्लियर हो गया? यस मैम। अब क्या कहते हैं, अच्छा अब अभी तक क्या हुआ, ये रिलीज हो गए, उसके बाद मैंने वहां क्या बात की थी, फिर वो क्या करेंगे, अच्छा हमने कहा था कि ये नर्व है, ये मसल है, ये पूरा मसल है। मसल में दो गेट्स है, या तो आपके पास कौन से एसिटाइलकोलिन के, या तो सोडियम। सबसे पहले बात करते हैं एसिटाइलकोलिन। मैंने वहां बात की थी कि मसल में एक गेट ये है, एक गेट ये है, लेकिन असल में ये जो गेट होते हैं वो किधर होते हैं, सिनैप्टिक सबल्यूनर क्लिफ्ट थी कि मसल में एक गेट ये है, एक गेट ये है, लेकिन असल में ये जो गेट होते हैं वो किधर होते हैं, सिनैप्टिक सबल्यूनर क्लिफ्ट के आसपास होते हैं, उसके सराउंडिंग्स में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सबल्यूनर क्लिफ्ट। यहाँ ऊपर आपके पास होते हैं एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स और नीचे आपके पास क्या होते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही आपके पास ये एसिटाइलकोलिन क्या हुआ, रिलीज हुआ, इस पे जाके अपने रिसेप्टर के साथ अटैच हो गया। जब ये अटैच होता है तो आपके पास गेट ओपन हो जाते हैं। तो जब गेट ओपन हो जाते हैं तो अंदर से पॉजिटिव, बाहर से पॉजिटिव, अंदर से उस पॉजिटिव में सब कुछ है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, लेकिन सिर्फ वो आयंस जो कि पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव आयन ही अंदर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव बाहर से थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करने में समझ आएगी। वो इसलिए कि जो सोडियम गेट है उन पर नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हमेशा ऑपोजिट चार्ज अंदर आएगा। क्या कहते हैं कि ये सबल्यूनर क्लिफ्ट है, इसका आपके पास दो चैनल्स है, या तो एसिटाइलकोलिन के है या तो सोडियम। लेकिन इसी तरह यहाँ भी हुई है, जैसे ही ये रिलीज होता है इसके साथ आके अटैच होता है, लेकिन ये जो रिसेप्टर्स है इन पर नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हमेशा ऑपोजिट चार्ज अंदर आएगा। क्या कहते हैं कि ये सबल्यूनर क्लिफ्ट है, इसका आपके पास दो चैनल्स है, या तो एसिटाइलकोलिन के है या तो सोडियम। लेकिन इसी तरह यहाँ भी हुई है, जैसे ही ये रिलीज होता है इसके साथ आके अटैच होता है, लेकिन ये जो रिसेप्टर्स है इन पर नेगेटिव चार्ज है। तो जब इन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव को बाहर लेकर आएगा, तो बाहर क्या ज्यादा हो जाएगी, और जब ये ज्यादा हो जाएगी तो ये किसको सिग्नल देता है, सोडियम गेट को। तो सोडियम गेट क्या होगा, जब सोडियम गेट ओपन होगा तो सोडियम अंदर से बाहर आएगा और फिर क्या क्रॉस करेगा, पहले मेम्ब्रेन इसमें थी रेस्टिंग, एक्शन पोटेंशियल आया, फिर क्या हुआ, हमने कहा था कि सेट साथ पोटेंशियल एंड